हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो आज के दिन मैंने कोई मेजर ट्रेड यहाँ पे लिया नहीं था और मच एक्सपेक्टेड था कि आज एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूज़ भी अभी मार्केट में सेटल हो चुका है और सेलर्स को एक अच्छा दोनों साइड रेंज भी मिल चुका है स्ट्रेडल स्ट्रैंगल क्रिएट करने के लिए। सो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। छोटे मोटे मैंने एक दो स्कैल्पिंग करने की कोशिश किया था, लेकिन वो न्यूट्रली हो गया। कोई प्रॉफिट और लॉस में नहीं रहा आज का दिन। हाँ, लेकिन कल के वीडियो पे एक किसी ने कमेंट किया था, अच्छा एक डाउट पूछा था कि जो यहाँ पे सेकंड टाइम मार्केट रीटेस्ट कर रहा था, ये 5 जून का जो मार्केट है, वो यहाँ पे सेकंड टाइम जब रीटेस्ट कर रहा था तो यहाँ पे कॉल के प्रीमियम में स्ट्रेंथ नहीं था और यहाँ पे एक एम पैटर्न भी फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पे बियरिश ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए या फिर सेलिंग साइड ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए। सो ये मैं आज क्लियर कर देता हूँ। जो मेरा थिंकिंग है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, सबका अलग रहता है। मैं हमेशा से ये चीज़ मेंशन भी करता रहता हूँ, लेकिन जो मेरा थॉट प्रोसेस यहाँ पे था, मैंने क्यों नहीं लिया था, वो मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो यहाँ पे ये एम पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है। आप बस एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट जैसे भी ये प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, यहाँ से मार्केट तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ से मार्केट बियरिश पैटर्न या बुलिश पैटर्न, यहाँ से हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, या तो हो सकता है कि ऊपर के डायरेक्शन में चला जाए या फिर नीचे के डायरेक्शन में चला है। तो यहाँ पे एम पैटर्न अभी फॉर्म नहीं हुआ है। एम पैटर्न कब फॉर्म होगा? जब ये पैटर्न ये कंप्लीट होगा। दिस इज एम पैटर्न, और यहाँ पे समवेयर आपको कंफर्मेशन होगा कि ये एक एम पैटर्न है जब इसका लोअर ब्रेक होगा। तो यहाँ पे केवल एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कोई एम पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ है। हाँ, एक और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो कॉल में प्रीमियम में स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिला, इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम पुट साइड एंट्री ले लें। अगर हमें पुट का भी प्रीमियम देखना होगा साइड बाय साइड कि उसके प्रीमियम में स्ट्रेंथ है कि नहीं, प्लस यहाँ पे कोई बेयरिश पैटर्न भी फॉर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं क्लियरली, अगर मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी ऐसा बियरिश पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ है कि यहाँ पे हम बियरिश ट्रेड ले। जो भी प्राइस एक्शन है वो बुलिश प्राइस एक्शन है, और यहाँ से मार्केट ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन है कि या तो होल्ड कर जाए या फिर बुलिश साइड ब्रेकआउट दे, लेकिन बियरिश का यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर ये एम पैटर्न कंप्लीट होता और इसके लो को ब्रेक करता, देन हम बोल सकते थे कि एक एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है और एक बियरिश यहाँ पे इंडिकेशन है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई बियरिश इंडिकेशन नहीं है, तो हम ब्लाइंडली यहाँ पे केवल पुट साइड ये सोच के नहीं एंट्री ले सकते हैं कि एम पैटर्न फॉर्म होगा या फिर कॉल के प्रीमियम में स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा है। इस बेसिस पे हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते हैं। जिसको कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं 100% श्योर हूँ ये क्यों हुआ होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक इंडिकेटर लगा के 5 EM में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक 5 EM में जरूर फॉर्म हुआ था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो जिसने भी बियरिश पैटर्न यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, वो एम पैटर्न या फिर किसी और बेसिस पे नहीं किया है, जबकि केवल ये एक 5 EMA के बेसिस पे किया होगा। हाँ, आप इसीलिए मैं मना करता हूँ कि आप कोई भी स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली मत फॉलो करिए किसी भी स्पॉट पे। आप यहाँ पे मल्टीपल एसएल्स लिए होंगे अगर यहाँ पे 5 EMA लगाए होंगे तो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी ये स्ट्रेटजी देता है वो खुद यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होगा, मैं श्योर हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि इंडिकेटर कुछ भी यहाँ पे आपको दिखा दे तो आप वहाँ पे ट्रेड ले लो। इसी वजह से ज़्यादातर लॉस होते हैं। आप यहाँ पे काउंट करिए, इसी स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, एक एसएल, दो, आगे भी होंगे, तीन, चार, आज के मार्केट में भी पांच। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 दिन के अंदर ही आपको 5 एसएल लेना पड़ गया। अब 5 एसएल लेने के बाद जब आप टारगेट लेने जाओगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 1:6, 1:7 आप ले लो। तो कितने बिगिनर्स को ये पॉसिबल होता है कि इतने बड़े बड़े टारगेट कैप्चर कर ले? मुझे नहीं लगता है कि 10% लोग भी इतना टेम्परामेंट अपना रख पाएंगे कि जब ये टारगेट मिलेगा 1:10, 1:20 तो वो होल्ड कर पाएंगे उस ट्रेड को। इसीलिए आपको ज़्यादा लॉसेस लेने पड़ जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में उल्टा सीधा ट्रेड भी ले लेते हो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप ब्लाइंडली किसी भी स्ट्रेटजी को मत फॉलो करो। बस वहाँ पे आप प्राइस एक्शन भी देखो, आप लेवल्स भी देखो कि क्या ये इस लेवल से लग सकता है कि नहीं लग सकता है। इतना स्ट्रेंथ देखने के बाद इसका मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से फिर ये वी शेप में गिर जाए मार्केट, जो कि रेयरली होता है। हमें सबको ये पता है कि रेयर होता है कि हाँ, वी शेप में अचानक से फिर से मार्केट गिर गया अगर ये स्ट्रेंथ दिखा के गया है तो। सो यही सब रीजन है कि हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रेटजी ब्लाइंडली हम फॉलो कर लें तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ है कि आप जो भी स्ट्रेटजी दे रहा है, आप केवल उनका टेम्परामेंट सीखो, उनका माइंडसेट सीखो, आप ब्लाइंडली कहीं भी मत फॉलो करो।
आप उनका टेम्परामेंट देखो, जो भी स्ट्रेटजी दिया हुआ है, अभी मैं भी उन्हें फॉलो करता हूँ। सो आप देखो कि वो कैसे उनका ईयर नेगेटिव में गया, फिर भी वो अपना टेम्परामेंट कितना अच्छा रखे हैं कि लास्ट जो मार्केट फॉल हुआ था उसमें 1000 पॉइंट कैप्चर किए हैं, वो भी बहुत छोटे क्वांटिटी में। जबकि हम और आप वो नहीं कर पाएँगे। जब एक पूरा ईयर लॉस में जाएगा तो डेफ़िनेटली हमारे पास वो टेम्परामेंट नहीं रहेगा कि हम छोटे जो क्वांटिटी है उसमें हम बड़ा पॉइंट कैप्चर कर पाएँ। हमारा माइंडसेट यही आ जाता है कि अभी हमें एक क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है, हमें जितना हो सके क्वांटिटी डाल देना चाहिए और प्रॉफ़िट जल्दी से ले लेना चाहिए। ये चीज़ आपको सीखने वाली चीज़ें हैं, जो आप उनसे उनका टेम्परामेंट सीख सकते हैं, कि कैसे वो उस चीज़ को मैनेज करते हैं। कितना कूल टेम्परामेंट है कि वहाँ पे भी वो पैनिक नहीं होके अपने हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। लेकिन आप उनका केवल अगर ब्लाइंडली कोई स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको लॉसेस लेने पड़ जाएँगे, या फिर वो कोई लॉजिकल स्ट्रेटजी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लॉजिकल नहीं है कि 5 ईएमए दोनों बार यहाँ पे लेना। कोई यहाँ पे इंडिकेशन नहीं था कि यहाँ पे बियरिश फॉर्मेशन होगा। किसी दिन ये फॉलो हो जाएगा, किसी दिन नहीं होगा, लेकिन उसके चक्कर में आप 5-6 एसएल्स लोगे, फिर फ्रस्ट्रेशन में उल्टा-सीधा जगह लॉस कर दोगे, फिर वही होगा कि आप उतने बड़े टारगेट्स भी नहीं कैप्चर कर पाओगे। चार्ट पे दिख जाएगा किसी दिन कि 1:20 चला गया, 1:10 चला गया, लेकिन वो कैप्चर कर पाना मुश्किल हो जाता है किसी भी बिगिनर के लिए। सो आप हमेशा लेवल्स पे ध्यान देते रहिए, देखते रहिए कि कहाँ कोई स्ट्रैटेजी लग भी रहा है तो क्या वो लेवल पे वो जस्टिफाई है कि नहीं। केवल ब्लाइंडली आप ये मत सोचिए कि ये कैंडल बन गया और ये इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ मैं एंट्री ले लिया। लेकिन आप ये भी तो देखो ये किस लेवल से बन रहा है, मार्केट प्रीवियसली कैसे वहाँ तक पहुँचा है। ये सब जब आप देखोगे तो खुद ही आप फ़िल्टर कर पाओगे कि कहाँ मुझे एंट्री लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा था कि ये एम पैटर्न फॉर्म हो गया है। एक्चुअली ये एम पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंटीसिपेट कर रहे हैं बस ये कि एम पैटर्न फॉर्म हो गया है। एक्चुअली में एम पैटर्न यहाँ के ब्रेक होने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि एम पैटर्न फॉर्म हुआ है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।